जो मैंने विरोध किया था, जो मेरा कई लोगों को हो सकता है मेरा व्यवहार ठीक न लगा हो, लेकिन यहाँ का एक स्थानीय और एक पुरोहित होने के नाते मुझे यहाँ पे जो कुछ गतिविधियां हो रही थी उनसे मैं बहुत व्यथित था, बहुत ही दुखी था। मंदिर परिसर में वो ढोल नगाड़ों के और रील के बीच कुछ युवा ऐसे भी थे जो नशीले पदार्थों के साथ मंदिर में नृत्य कर रहे हैं, मंदिर में नाच रहे हैं, हुड़दंगी मचा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। ये यहाँ की परंपरा बिल्कुल भी नहीं है। प्रशासन ने तमाशा बना रखा। चल अब ये बजना नहीं चाहिए। मंदिर का ढोल है वो बजेगा सिर्फ। ये फालतू तमाशा, तुम लोग तमाशा करना रखो यहाँ। क्या तुम नाचने के लिए तो यहाँ पे क्या भगवान के दर्शन के लिए रखो, नाचने के लिए रखो, तमाशा नशा करने के लिए रखो। ये चीजें नहीं चलेंगी यहाँ पे। मैंने बोल दिया, जिसने परमिशन बोल दे रखी मेरे सामने लाओ। किसने दी परमिशन बताओ? जिसने भी ये परमिशन दी मेरे सामने लाओ। ये नहीं चला, आज के बाद दिखना नहीं चाहिए मुझे केदारनाथ में। लेकिन जब लोग मानते नहीं है तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं एक ऐसी वो थी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि ढोल के उसमें आप मंदिर में किसी भी अर्धनग्न होकर नृत्य कर रहे हैं, नशीले पदार्थों का सेवन कर यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। ये मैं किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और मैं क्या, शायद पूरे उत्तराखंड का, पूरे देश का जो भी श्रद्धालु होगा, इन हरकतों से उसे उसकी भावनाओं को भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है। इसलिए मुझे कदम उठाना पड़ा। ये कैंप्स मंदिर परिसर के ठीक पीछे क्या ये कैंप्स शोभा दे रहे हैं? हमने ये बात पहले भी प्रशासन से की थी और प्रशासन ने कहा था कि ये कैंप इस बार मंदिर के पीछे नहीं लगेंगे, क्योंकि जो कैंप है एक तो प्लास्टिक का कूड़ा है, फिर जो कैंप में जो लोग रह रहे हैं मल मूत्र विसर्जन, पूरी गंदगी यहाँ कर लेते हैं ना, नशीले पदार्थों का सेवन इन टेंटों के अंदर हो रहा है। इसमें मेरा प्रशासन से एक निवेदन रहेगा कि ये सब चीजें जो ये टेंट वगैरह या फिर बैग वगैरह है जिसमें ये नशीले पदार्थ केदारनाथ में पहुंच रहे हैं, इन चीजों की हेलीकॉप्टर और गौरीकुंड में सख्ताई से चेकिंग होनी चाहिए। मंदिर प्रांगण से 60-70 मीटर दूर जब वीडियो बनती है तो यकीनन पहली बार बहुत खुशी हो रही है और इसके लिए प्रयास हमने अथक किए हैं। चाहे रील्स का मामला हो और चाहे वीआईपी दर्शन की लाइन देखो आप, वो बंद हो चुकी है। अब दर्शन करेंगे तो केवल वो लोग करेंगे जो श्रद्धालु पूरा चलकर आ रहे हैं और इसके लिए बिल्कुल बधाई के पात्र कहीं ना कहीं अंकित भाई भी है। अंकित पुरोहित है यहाँ पे। अंकित सेमवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके अथक प्रयास के लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो आपने इस खबर को उजागर किया और सभी को समझाया कि इस जगह पर अगर आए तो श्रद्धा के साथ आए। और रही बात जो मैंने विरोध किया था, जो मेरा कई लोगों को हो सकता है मेरा व्यवहार ठीक न लगा हो, लेकिन यहाँ का एक स्थानीय और एक पुरोहित होने के नाते मुझे यहाँ पे जो कुछ गतिविधियां हो रही थी उनसे मैं बहुत व्यथित था, बहुत ही दुखी था। मंदिर परिसर में वो ढोल नगाड़ों के और रील के बीच कुछ युवा ऐसे भी थे जो नशीले पदार्थों के साथ मंदिर में नृत्य कर रहे हैं, मंदिर में नाच रहे हैं, हुड़दंगी मचा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। ये यहाँ की परंपरा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान शंकर का ये स्थान है और एक बहुत ही शांतिप्रिय स्थान है जहाँ पर भगवान शंकर रहते हैं। अगर हम यहाँ पर इस प्रकार की ढोल के उसमें इस प्रकार की वो हुड़दंगियां करेंगे तो ये कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए मैंने शासन से, प्रशासन से, व्यक्तिगत रूप से भी कई बार बोला, लेकिन जब इस पर कोई पहल नहीं हुई, मैं जो लोग ढोल बजा रहे थे या रील में, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के। आज से ही नहीं, मैं पिछले 2 साल से इस पे लगा हूं, लेकिन जब लोग मानते नहीं है तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं एक ऐसी वो थी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि ढोल के उसमें आप मंदिर में किसी भी अर्धनग्न होकर नृत्य कर रहे हैं, नशीले पदार्थों का सेवन कर यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। ये मैं किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और मैं क्या, शायद पूरे उत्तराखंड का, पूरे देश का जो भी श्रद्धालु होगा, इन हरकतों से उसे उसकी भावनाओं को भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है। इसलिए मुझे कदम उठाना पड़ा। अगर मेरे इस कदम से किसी की भावनाओं को क्षति पहुंची हो तो मैं उससे माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन सभी से निवेदन है इस जगह पर आए, श्रद्धा के साथ आए और अनुशासन के साथ यहाँ पर भगवान के दर्शन करें। और देखिए, सबसे बड़ी बात उसका एक जो हमने यहाँ पर परसों जो घटना हुई उसके बाद एक प्रशासन भी हरकत में आया है। सर्वप्रथम जो यहाँ की मुख्य सचिव है मैं उनका धन्यवाद करूंगा। उन्होंने मंदिर के आसपास जो ये रील वगैरह बनाते हैं उन कम से कम 50 मीटर के पास दूर रहेंगे और कैमरे का प्रयोग करेंगे। और दूसरा, कल दिन से ये खबर और हुई है कि यहाँ पे जो वीआईपी मूवमेंट होता है इसका भी मैं पहले से विरोधी रहा हूँ। मैं क्या, सभी जो यात्री आते हैं जो 10-10 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं वो सभी इस चीज के विरोधी रहे। और आप देखिए, कल से यहाँ पे जो वीआईपी गेट है बिल्कुल खाली पड़ा है। यहाँ से आज शायद कोई भी यात्री यहाँ से आज जा नहीं पाया। विशेष परिस्थिति यहाँ भी किसी की है तो फिलहाल 31 तारीख तक ये वीआईपी व्यवस्था बंद करी है। और मेरा प्रशासन से निवेदन है ये व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त की जाए, जिससे जो लाइन है यात्री 10-10 घंटे भूखे प्यासे लाइन में रहते हैं। क्योंकि हम सबका एक ही उद्देश्य है, चाहे प्रशासन हो, चाहे तीर्थ पुरोहित हो, चाहे मंदिर समिति, यहाँ पे यात्रियों की सुविधा, यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इस धाम की और इस जो उत्तराखंड प्रदेश की छवि खराब ना हो। जय बाबा केदार। बिल्कुल। और सेमवाल जी,
कई लोगों का ये भी कहना था यार ये तो बहुत शांत स्वभाव के हैं, और जो कह भी रहे हैं ये लगातार बहुत दिनों से उस पर प्रयास कर रहे थे। उस घटना से थोड़ी ही देर पहले, जो आपने अगर पूरा वीडियो देखा होगा हमारे चैनल पर, तो उन्हीं लड़कों से मैंने पूरी तरह से बात की थी, भैया रील क्यों बना रहे हो आप। और ऐसे तमाम वो लोग हैं जो यहाँ केवल रील बनाने पहुंच रहे हैं। उससे अब मैं कहना भी चाहता हूँ राधा रतोड़ी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ के साथ जो 2100 रुपए को लेकर जो पर्ची वाला आपने बताया अनिल जी, अब आगे अंकित कुछ और इसमें कुछ सुधार, जैसे मुझे थोड़ा ये लग रहा है जैसे ये कैंप्स लग रहे हैं, थोड़ा आप यहाँ दिखाएं इनको। ये कैंप्स मंदिर परिसर के ठीक पीछे, क्या ये कैंप्स शोभा दे रहे हैं? ये जो कैंप वाली बात आपने कही, तो यात्रा से पूर्व यहाँ पर जो हमारे जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे हमारी केदार सभा की, जिसमें मैं और हमारे अध्यक्ष राजकुमार तिवारी जी भी उपस्थित थे। हमने ये बात पहले भी प्रशासन से की थी, और प्रशासन ने कहा था कि ये कैंप इस बार मंदिर के पीछे नहीं लगेंगे, क्योंकि जो कैंप है एक तो प्लास्टिक का कूड़ा है, फिर जो कैंप में जो लोग रह रहे हैं मल मूत्र विसर्जन पूरी गंदगी यहाँ कर लेते हैं ना, नशीले पदार्थों का सेवन इन टेंटों के अंदर हो रहा है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि आप हम लोगों को भी साथ में लीजिए, जो स्थानीय लोग हैं, हम सब लोग मिलकर इस एक पहल को चलाएं कि जो गंदगी है, प्लास्टिक का कूड़ा है या किसी और अन्य प्रकार की घटनाएं टेंटों के अंदर हो रही है, वो ना हो। इसके लिए कम से कम मंदिर के पीछे ये टेंट न लगे। और सभी यात्रियों से भी निवेदन है, आप लोग यहाँ पर आए, स्वच्छता का ध्यान रखें, इस तीर्थ की मर्यादाएं बनाए रखें। बिल्कुल, ये जरूरी भी है जी, ये बहुत अच्छा नहीं है संकेत आप इस तरह से कर रहे हैं, और क्या कुछ यहाँ हो रहा होगा, बहुत सारी चीजें हैं शायद मुझे कैमरे पे कहनी भी नहीं चाहिए, पर बिल्कुल सही बात है। मल मूत्र कहाँ जा रहे होंगे ये लोग, और क्यों इनको यहाँ पे कैंप लेके आने की आवश्यकता है? यहाँ पे स्थानीयों ने बहुत सारे कैंप पहले से लगा रखे हैं, पुरोहित समाज ने यहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं की हुई है, तमाम चीजें हैं, सब चीजें हो रही है, फिर भी लोग हुड़दंगीबाजी में ये सब कर रहे हैं। ये जो व्यवस्थाएं है, इसमें मेरा प्रशासन से एक निवेदन रहेगा कि ये सब चीजें जो ये टेंट वगैरह या फिर बैग वगैरह है, जिसमें ये नशीले पदार्थ केदारनाथ में पहुंच रहे हैं, इन चीजों की हेलीकॉप्टर और गौरीकुंड में सख्ताई से चेकिंग होनी चाहिए कि यहाँ पे कोई नशीला द्रव्य ना आए। ये जो प्लास्टिक का कूड़ा है, इस पे थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, ये हिमालयी क्षेत्र है और यहाँ भगवान शंकर को शांति प्रिय है, तो यहाँ पर शांति का माहौल बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप समझिएगा जो बातें हम कह रहे थे अभी, आज के लिए तो बहुत अच्छा है, ये दो चीजें बंद हो गई, पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक और थोड़ा सा मुझे लग रहा है, जो यहाँ साधु समांत बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं अगर हम चेक करें और उनकी क्या वेरिफिकेशन हुई है, वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि कतिपय पिछली वर्ष का एक प्रकरण ऐसा भी था कि कुछ अन्य धर्म के लोग भी शामिल होते हैं, क्योंकि कमाई देख रहे हो, तो इसकी वेरिफिकेशन हो रही है या नहीं, ये हमें देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी आपका। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी तीर्थयात्रियों से, जिला प्रशासन से, मंदिर समिति से और स्थानीय लोगों से विशेष धन्यवाद है। हम सबका कर्तव्य है इस तीर्थ की मर्यादाएं बनी रहें। जिस उद्देश्य से हम यहाँ पे आते हैं, वो उद्देश्य के अलावा हम यहाँ पे अन्य जो अनर्गल गतिविधियां हैं वो ना हो, इसका भी ध्यान सभी स्थानीय लोगों को रखना होगा। जय बाबा केदार। बिल्कुल, और मैं ये मानता हूँ, इसमें ऐड ऑन करूंगा कि जब आप आ रहे हैं, ये चीजें आप जो कर रहे हैं यहाँ, वो घर पे कर सकते हैं, यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ये मान के चलो आप यहाँ दर्शन के लिए आते, केवल दर्शनार्थ बने रहे और उन चीजों को करें जिससे यहाँ की मान्यता सौम्यता बनी रहे। क्यों अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी और यहाँ के लिए दिक्कत पैदा कर रहे हो? लोकार्पण हमेशा अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र वासियों के लिए और अपने मंदिरों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और हमारा जो प्रयास है, एक हेलीकॉप्टर का वीडियो भी हम करने वाले, जो उन्होंने यहाँ पर चीजें कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।